ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह आज फिर से गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। संगत जी, ये 2 सत्संग है और दोनों अलग अलग संगत आंटी जी के सत्संग है। दोनों ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे पास भेज दिए हैं। आप सभी के बीच मैं गुरु जी के दोनों सत्संग रखने जा रहा हूँ। बस उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजे हैं, आप भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। संगत जी, याद रखिए, सत्संग शेयर करने से ही हमारे 90% कष्ट खत्म हो जाते हैं। सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, ऐसा गुरुजी ने खुद कहा था। तो संगत जी, अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना बिल्कुल ना भूलें। आज ही अपना सत्संग जरूर शेयर करें। चलिए संगत जी, अब चलते हैं हम सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सोनू अंकल जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, गुरु जी के तरीके और माध्यम अद्भुत होते हैं। यद्यपि मेरा महरौली गुड़गांव सड़क पर नियमित रूप से आना जाना होता था, मैं एम्पायर स्टेट में गुरु जी के मंदिर के बारे में नहीं जानता था। 14 फरवरी 2006 को जब मैं अपने एक दोस्त की दुकान पर था तो एक व्यक्ति ने, जिसको मैं शक्ल से पहचानता था पर उसका नाम नहीं जानता था, आकर मुझसे पूछा कि क्या उस शाम को महरौली जाने के लिए मेरे पास समय था, क्योंकि उस शाम मुझे और कोई काम नहीं था। महरौली जाने के लिए मैंने हाँ कर दी। रास्ते में मुझे पता चला कि उस शाम उन भक्तों को मंदिर ले जाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं मिला था, इसलिए मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ। जब हम मंदिर पहुंचे तो मैंने मेन गेट के बाहर ही रहने का निश्चय किया और अंदर सत्संग में नहीं गया। भक्तों ने मुझे बताया कि रात को करीब 9:30 बजे लंगर परोसा जाएगा और मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए अंदर आना चाहिए। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लंगर लेने की भी मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं वैष्णो देवी गया था, जहां मैंने भंडारा खाया था, जो बिल्कुल सादा था और जिसमें सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ ही देर में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा अगर मैं गुरुजी के भक्तों के साथ आया था। मेरे यहाँ कहने पर उसने मुझे लड्डू और चाय दी। मैंने वो ले लिया, इस बात से बेखबर कि वो गुरुजी का प्रसाद था, उनके आशीर्वाद का माध्यम। अगले दिन भी उन भक्तों ने मुझसे पूछा कि अगर खाली था और मैंने तुरंत हाँ कर दी, पर तब भी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं गया। मंदिर के दरवाजे पर इतने धनवान लोगों को देखकर मैंने यह गलत धारणा बना ली कि गुरुजी तो बस धनवानों और साधन संपन्न लोगों के लिए हैं, आम लोगों के लिए नहीं। पर फिर मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और मैं अंदर चला गया। गुरुजी अपने आसन पर विराजमान थे। मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हुआ और जिन भक्तों के साथ आया था उनके साथ जाकर बैठ गया। शब्द चल रहे थे, इसलिए मैं एक अक्षर भी नहीं बोल पाया। मेरे साथियों ने मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा, पर कब तक? मैं बैठे बैठे थक गया और लंगर का इंतजार करने लगा। एक थाली से 4 लोगों को मिलकर खाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर लंगर स्वादिष्ट था। मेरे सारे पूर्वानुमान गलत थे। गुरुजी का दरबार अलग है। अगले दिन मैं सीधे संगत में गया, गुरुजी के चरण कमल छुए, चाय प्रसाद लिया और बाहर जाकर लड्डू और चाय प्रसाद दोबारा लिया। फिर मैं लंगर के लिए अंदर आया। यह मेरा नित्य कर्म बन गया था और मैं गुरुजी के दर्शन और मंदिर में गुरुजी की शरण में बैठने का आनंद उठाने लगा। एक दिन मुझे थोड़ी देर हो गई और जब पहुंचा तो लंगर शुरू होने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ जो संगत आई थी उन्हें मेरे कारण इंतजार करना पड़े या वे परेशान हो।
तभी एक भक्त ने आकर मुझसे पूछा कि क्या मैं लंगर करना चाहता था। वह मुझे लंगर के लिए सबसे आगे ले गया, गुरुजी के आसन के करीब। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास आता रहा, मेरा उनके साथ कनेक्शन अटल हो गया और मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी पारंपरिक उपदेशों से अलग थे। गुरुजी के दरबार में बैठे हुए मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे गुरुजी बाकी सबका ध्यान रखते हैं, वह मेरा भी ध्यान रखेंगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरा यह मानना कि गुरुजी केवल धनवानों पर कृपालु होते हैं गलत था। वह सबके लिए निर्मल और शर्त रहित प्रेम के स्रोत हैं। गुरुजी की ओर मेरा प्रवर्तन अनपेक्षित था। जब मेरा उनसे जुड़ने का समय हुआ तो घटनाएं अपने आप मुझे उनकी ओर ले गई। यद्यपि वो घटनाएं दिखने में अजीब और संयोगात्मक लगती हैं, गुरुजी ने बहुत बारीकी से पूरे क्रम का नियोजन किया। अपना दृष्टिकोण समझ जाने का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा दोस्त और मैं मंदिर जा रहे थे। हमारी गाड़ी के आगे स्कूटर पर एक व्यक्ति था, जिसकी कारण हमें देर हो रही थी। हम मंदिर पहुंचने के लिए उत्सुक थे, इसलिए मैंने उस स्कूटर वाले को चिढ़कर हमें रास्ता देने को कहा। वह शनि मंदिर का रास्ता ढूंढ रहा था, जो बड़े मंदिर के रास्ते में पड़ता है। हमने उसे हमारे पीछे पीछे आने को कहा। शनि मंदिर के मोड़ पर पहुंचकर हमने उसे इशारा किया, पर तभी मेरे दोस्त ने उसे कहा कि अगर वह शिव लोक आना चाहता हो तो हमारे पीछे पीछे आए। हैरानी की बात है कि वह हमारे पीछे पीछे चल पड़ा। अगले दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर आया। आज वह गुरुजी का भक्त है। इसी तरह कानपुर में मेरा एक दोस्त है जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया हुआ था। वह गुरुजी के दरबार चला और अब जब भी दिल्ली आता है तो मंदिर अवश्य आ जाता है। वही मेरे दिल्ली में बहुत दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे गुरुजी के बारे में सुना हुआ है, पर कभी गुरुजी के दरबार नहीं आए हैं। यह बात स्पष्ट है कि गुरुजी स्वयं चुनते हैं कि कौन उनकी शरण में आ सकता है। गुरुजी के पास आने के बाद मैं उनके आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। उनकी कृपा केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं होती जो उनके सीधे संपर्क में होते हैं। मुझे इस बात की अनुभूति तब हुई जब एक दिन मैं बस में अपने पड़ोसी की बेटी से मिला। मैं उसे बचपन से जानता था और मैंने उससे पूछा कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी। उसने जवाब दिया कि उसने एक पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आवेदन दिया हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह उस लड़की पर कृपा करें और मैंने उससे कहा कि अब वो अपने दाखिले के बारे में निश्चिंत हो जाए। मैं कुछ दिनों बाद उससे फिर मिला और वह बहुत खुश थी। उसका वेटिंग लिस्ट में पहला नाम था। जब बिना किसी स्पष्टीकरण के एक अन्य छात्रा ने अपना नाम वापस ले लिया और वहां दाखिला नहीं लिया, तब गुरुजी की कृपा से मेरी पड़ोसी की बेटी को दाखिला मिल गया। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन का आशीर्वाद दिया। सपने में मैंने गुरुजी को दिल्ली में केशवपुरम मार्केट में देखा। मैं हैरान हुआ और मैंने गुरुजी से वहां आने का कारण पूछा। गुरुजी बोले कि वह ऐसे ही आए थे, कोई विशेष कारण नहीं था। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं। गुरुजी ने मना कर दिया, परंतु मेरे दबाव डालने देने पर केले खाने के लिए मान गए। मैंने पूरे मार्केट में ढूंढा पर मुझे केले नहीं मिले। जब मैं वापस उस जगह पहुंचा जहां मुझे गुरुजी मिले थे तो वहां पर नहीं थे। मैं अपने घर वापस गया और घंटी बजाई। जब मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो मैं हैरान हो गया यह देखकर कि गुरुजी मेरी माँ के पीछे खड़े थे। मैं पुकार उठा, गुरुजी आप यहाँ, और मैं आपको वहां मार्केट में ढूंढ रहा था। गुरुजी बोले, कोई गल नहीं, आ जा बैठ जा। ऐथे यानी कोई बात नहीं, इधर आकर बैठ। उसी समय मेरी नींद खुल गई और गुरुजी के दर्शन समाप्त हो गए। अगले दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई और उसे चक्कर भी आ रहे थे। मैं रसोई घर में गया तो देखा वहां एक केला रखा हुआ था। मैंने माँ को वो खाने के लिए दिया, वह कहते हुए कि इससे उनके चक्कर बंद हो जाएंगे। इस केले का संबंध पिछली
रात के गुरुजी के दर्शन से था, यह मैं समझ गया था। जब मैं शाम को घर वापस आया तो हैरान हुआ यह जानकर कि सुबह को केले खाते ही माँ की हालत में सुधार आ गया था। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के गुरुजी के तरीके अनोखे होते हैं और केवल गुरुजी ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। यहीं पर सोनू अंकल जी ने अपने सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी का इतना ब्लेसिंग्स देते हैं कि मुझे लगा कि मैं अभी शुक्राना अपना रिकॉर्ड करके डालूं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है और मैं एक डॉक्यूमेंट के लिए जो था वेट कर रही थी और मुझे लगा शायद वो आएगा कि नहीं आएगा। मेरे अंदर बहुत सारे दिमाग में ख्याल चल रहे थे, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी सैलरी कितनी आएगी और आएगी क्या आएगी। तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सब स्मूथली हुआ, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी ने और एक और ब्लेसिंग दी है, वो जो मैं अभी आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहूंगी, पर गुरुजी ने जो भी दिया उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी जो गुरुजी ने मुझसे ले लिया है वो भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जो मेरे सारी विघ्न बाधाएं दूर करके जो मेरे काम बना रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे हालांकि थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि थोड़ा सा मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं और चीज़ें जो है मेरी थोड़ी सी ऑफ बैलेंस हो रही है। तो मुझे बहुत फोकस करके अपनी चीज़ों पे प्रायोरिटीज़ को सेटअप करना है और अपने काम को ध्यान से करना है, जिससे कि मैं सब कर पाऊँ। तो जो है अपना ये सब चीज़ों को बिल्कुल अपने को इफेक्ट नहीं होने देना है और अपने काम से ध्यान रखना है। जो भी मेरा पैशन है, हॉबी है, उसको मुझे परस्यू करना है। साथ में जो है अपने जो टारगेट्स और गोल्स हैं उनको अचीव करना है। और आगे गुरुजी क्या करेंगे, कैसे सब कुछ चेंज होगा, मुझे नहीं पता, वो तो समय ही बताएगा। बट मुझे जो है बिल्कुल नीवा होकर के चलना है और बिल्कुल भी अहंकार नहीं आने देना है अपने अंदर। और गुरुजी जो भी करते हैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मुझे सुबह ख्याल आया कि मैं जो अपना सत्संग रिकॉर्ड कर देती हूँ और शेयर करती हूँ, क्या ये सही है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आ रहा था। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और गुरुजी तो मुझे पता है जब एक समय आएगा तो गुरुजी का जो भी मैं गुणगान करना चाहती हूँ वो ज़रूर करूँगी और वो समय आएगा तो गुरुजी मुझसे करवाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे एक माध्यम बनाया है और उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। गलतियाँ तो मैं बहुत करती हूँ और हो जाती हैं मुझसे। आज गुरुजी ने मेरे घर के काम भी करवाए, बहुत सारे थे जो कि पेंडिंग थे, वो सब करवाए, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन पता नहीं कैसे थोड़ा सा उथल पुथल सा लगता है जीवन कभी कभी, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा होता है साथ में। और जब हम 10 नाव में सवार होंगे तो फिर तो हम नाव डूबी जाएगी। 2 में भी सवार होते हैं तो जब डूब जाती है तो हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा जो है, जो हम कहते हैं वो हम कर सके और इधर उधर बिल्कुल ना भटके। तो गुरुजी जो भी समय लगा रहे हैं जिस चीज़ को देने में, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर वो चीज़ मेरे लिए सही है तभी मुझे मिले और अगर वो सही नहीं है तो गुरुजी मुझे ना दें। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत लोग आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, और लेकिन क्योंकि क्या है कि आपकी भी सीमा है, आपके लिए भी प्रायोरिटीज़ हैं, तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करना है। तो गुरुजी जो मुझे इतनी विजडम दे रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जाने जाने अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करूंगी। बस मैं अपने ऐसे ही लगन के साथ अपने काम में लगी रहूं और आगे बढ़ती रहूं, और जो भी रास्ते गुरुजी खोलेंगे उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बट वही है कि उन रास्तों पे चलने से वही रास्ते पे चलूं जो कि मेरे लिए सही हो, और क्योंकि ऐसा कोई चीज़ ना लूं जिससे कि मेरी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड, उनके प्रति मैं कुछ अपने फ़र्ज़ ना पूरे कर पाऊँ, ऐसी स्थिति कभी ना लाएं गुरुजी। तो मैं गुरुजी पे बस सब कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे ब्लेस करें और बस यही चाहती हूँ। और मेरे को लगा कि शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आई जो कि मुझे लगा कि गुरुजी के मर्जी से ही आ रही है मेरे पास और वो मेरे लिए शायद अच्छा है, तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाकी जो है मतलब आपका जो काम है वो बोलता है समय के साथ, और आपकी जो आप अपने पे वर्क करते हैं वो भी जब ज़माना दिखता है तो लोग दंग रह जाते हैं। तो उसमें कोई ऐसे गर्व करने की बात नहीं होती, क्योंकि गुरुजी ही हमसे जो भी हमें दे रहे हैं वो गुरुजी ही दे रहे हैं। तो गुरुजी का ही नाम हमें स्प्रेड करना है और उनका जो पावर है, जो
जैसे उन्होंने हमें ब्लेस किया है और वो कैसे ब्लेस करते हैं इसके बारे में बताना है लोगों को। तो वो मौका मुझे जब भी आएगा उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगी। और मेरे से तो गलतियाँ बहुत होती हैं, थोड़ी नहीं होती है, बहुत हो जाती हैं और पता नहीं कैसे, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, जाने अनजाने कर देती हूँ। और फिर भी इतना गुरु जी मेरा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, हर पल मेरे साथ रहते हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी जो आज की काम है कैसे गुरु जी बनाएंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ गुरु जी पे, क्योंकि अगर थॉट दिया है तो वो काम भी बन जाएंगे और जो सही होगा वो ज़रूर कराएंगे। और जो भी मेरे को जो भी मिल रहा है उसके लिए सच में दिल से शुक्राना। और जो लाइफ में जो कुछ भी छीना गुरु जी ने जब समय समय पर, तो वो भी उसके लिए भी शुक्राना। और जो भी कठिन परिस्थितियां जो आई थी जीवन में, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि यहाँ तक नहीं पहुंच पाती अगर गुरु जी ने उस समय वो सब नहीं दिया होता और परीक्षाएं नहीं ली होती। बस सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ज़िंदगी में वो अपना नेचर जो है, अपना स्वभाव अच्छा रखना है और अपने कर्तव्य करने हैं। तो वो रहे बस सही और अपना नीवा होकर चलें, सबसे बड़ी बात। और अपने जो बड़े हैं सबका आदर करें, सम्मान करें और उनको वो स्थान दें। कुछ तो किया ही है सबने, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में करते हैं कंट्रीब्यूट, सब अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके लिए उसका क्या होता है वो तो नहीं पता आपको, लेकिन सब अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रही, जिन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूट किया मेरी लाइफ में, मेरी टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे सब लोगों ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना करती हूँ और हर एक का शुक्राना करती हूँ। जो जिस तरीके से भी कोई मेरी ज़िंदगी में आया और जो छाप छोड़ी उन्होंने मेरे जीवन में, उसके लिए अनंत शुक्राना। और अगर मैं किसी को कुछ दे पाई और किसी की हेल्प कर पाई तो भी गुरु जी ने करवाई, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और फिनेंसेस का तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो मैं सब भगवान पे छोड़ती हूँ, गुरु जी पे छोड़ती हूँ। जब समय आएगा मैं बस यही कहती हूँ कि समय पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सबको मिले जीवन में, और अगर आए हमारे पास तो भी हमें इस तरीके से सक्षम बनाए कि हम लोगों के काम आ सकें और लोगों को के लिए कर पाए। बहुत इच्छाएं थी, बहुत हैं जो दबी हुई हैं, क्या होंगी कैसे होंगी समय बताएगा। सब छोड़ देती हूँ गुरु जी पर, बस नीवा होकर चलना सिखाएं और डाउन टू अर्थ रहूँ, ग्राउंडेड रहूँ और कभी भी अहम ना आए मेरे अंदर, बस यही चाहती हूँ। बार बार ये बात बोलती हूँ क्योंकि बहुत बार आ जाता था अहंकार और बहुत बार खाई है ठोकरे, तो फिर भी होती है गलतियाँ हमसे, क्योंकि एक ऐसी चीज़ ही है अहम जो आ जाता है और सब बर्बाद कर देता है। तो बस नीवा होकर चलना सिखाएं गुरु जी हमें। और बस यही बोलना चाहती हूँ। और जो भी काम बना रहे हैं और जो बना रहे आगे बनाएंगे उसके गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और बस यही कहती हूँ कि सत्संग सुनाना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी, अभी मैं सीख ही रही हूँ, शुरुआत ही की है। तो जो भी करती हूँ कोशिश अपने दिल से करती हूँ और मैं सत्संग शेयर हो जाता है उसके लिए अनंतम शुक्राना। कोशिश तो करती आई हूँ, गलतियाँ भी बहुत की थी और अभी भी करती हूँ, तो बस ऐसे ही है। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी। और जो भी है अब क्या होगा कैसे होगा आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी सब छोड़ दिया है गुरु जी पर। वही हैं जो सब काम बनवाते हैं और आगे भी बनवाएंगे, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है गुरु जी ने, तो इसलिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। उसको भी निभा होकर चलना सिखाएं, उसके अंदर भी सब पॉजिटिव क्वालिटीज़ ही रहें और कोई भी नेगेटिविटी उससे जो है दूर रहे और बाउंस बैक कर जाए, उसके पास कभी भी ना आए और वहाँ से उसको छू भी ना सके। तो सभी संगत के बच्चों को गुरु जी ब्लेस करें और उनको प्रोटेक्टेड रखें, और बस यही है। और मेरे हस्बैंड को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उनकी तरफ से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने कहा अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करना, तो उन्होंने जो भी उनकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आगे जो भी ब्लेसिंग्स देंगे उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। वो सचमुच बहुत महान है और मेरे हिसाब से तो बहुत महान है, क्योंकि वो जैसे कहते हैं मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है और उन्हें जो भी मुझे दिया है उसके लिए मैं बखान ज़्यादा नहीं कर सकती, बट बहुत वैल्यूबल है और उसके लिए उनका भी शुक्राना। और गुरु जी उन्हें ब्लेसिंग्स दे, उनको लंबी आयु प्रदान करें, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें,
वो अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें, अपनों के प्रति उनको इतना सक्षम बनाए और उनको हर छोटी से छोटी खुशी मिले, सारी खुशियां मिले, उनके जीवन जो है बहुत आसान हो, उनको सब सुख मिले, सब समृद्धि हासिल हो, उनके जो भी सपने वो पूरे हो। बहुत संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन में, तो गुरु जी उनको ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। आसान नहीं है। जो जिस पड़ाव से वो आए, जिस जहाँ से वो उठे हैं, तो गुरु जी की कृपा उन पर भी हुई है और बहुत बहुत कृपा गुरु जी की उनको यहाँ तक लाने के लिए, और आगे उनको जहाँ तक पहुँचाएंगे उसके लिए भी गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को गुरु जी के दोनों प्यारे से सत्संग कैसे लगे, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें। इस सत्संग को अपने आसपास की सारी संगत जी के पास जरूर शेयर करें। गुरु जी का ये आशीर्वाद सारी संगत तक पहुंचना चाहिए। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और एक और अच्छे से सत्संग की तैयारी करता हूँ। आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं ज़रूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।